हम सिर्फ धर्म देखते रहेंगे तो कभी भी अपना अधिकार नहीं पाएंगे। जैसे राजस्थान में देखिए क्या हुआ है। बेरोजगारों को डबल झटका गहलोत सरकार से लगा है। वन विभाग की परीक्षा से पहले पेपर लीक के कारण रद्द हुई। अब ठेके पर टीचर रखने वाली योजना को स्थगित कर दिया गया है। कहानी सीधी सी है, कैसे बंटाधार किया जाता है। 3 तस्वीरें। स्कूलों में पढ़ाने के लिए राजस्थान में पर्याप्त टीचर नहीं। जिन शिक्षकों को ठेके पर भर्ती करने का सब्ज़बाग दिखाया, वो भर्ती फॉर्म भराकर स्थगित हो गई। पेपर लीक राजस्थान में इतना कि बेरोजगारों के सरकारी नौकरी पाने के सपने हर बार बह जाते हैं। आज तक संवाददाता शरद कुमार बस्सी के जिन हनुमान किसान से मिलते हैं, इनकी कहानी सुनिए। MSc BEd डिग्रीधारी हनुमान ने टीचर बनने के लिए पहले रीट की परीक्षा दी, पेपर आउट हो गया, भर्ती रद्द हुई। ठेके पर टीचर बनाने वाली सरकारी विद्या संबल योजना में फॉर्म भरा, स्कूल स्कूल जाकर चप्पलें घिसी, अब वो भी स्थगित। 80% मार्क लाकर अब क्या करें। 3 तारीख को हमने आवेदन किया, फिर आवेदन की डेट 7 तारीख तक बढ़ा दी गई। तो आवेदन करके अच्छी परसेंटेज थी, लगा नंबर आ जाएगा। अब विद्या संबल योजना को स्थगित करने के बाद में कम से कम सरकार तक ये मांग तो पहुंच गई कि वेतन विसंगति वाली समस्या आ रही है, तो kम से कम प्रतिनियुक्ति कैंसिल करनी चाहिए थी, ताकि उन स्कूलों में वो शिक्षक मिल जाते जिनके लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। राजस्थान के स्कूलों में 1 लाख खाली पद शिक्षकों के भरे जाने थे। 93,000 फॉर्म तो कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक बनने के लिए भी बेरोजगारों ने भर दिए। सोचा होगा कम से कम संविदा पर ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव पर फोकस रखे हुए मुख्यमंत्री ने आरक्षण के नियम का हवाला देकर कहा, भर्ती फिर कभी। आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले। नौकरी मिले, लेकिन कब मिले। नौकरी मिल जाती तो मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरी सरकार की नाक के नीचे राजधानी में चलने वाले सरकारी स्कूल ही कम से कम शिक्षकों के टोटे का सामना न कर रहे होते। आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि जयपुर जैसे शहर में एक बिल्डिंग में 3 स्कूल चलते हैं और तीनों हाई स्कूल हैं, जहां पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये BEd इंटर्न हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल में 15 शिक्षक होना चाहिए, 11 शिक्षक हैं। और इस स्कूल में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बैठने तक की कैसी व्यवस्था है। यहाँ तक कि स्कूल में प्यून भी नहीं है, घंटी भी टीचर ही बजाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, शारीरिक शिक्षा समेत 6 टीचर की जरूरत तो इसी स्कूल में है। यह हालत विधानसभा के पास के स्कूल की है। राजस्थान में 93,000 टीचरों की भर्ती विद्या संबल योजना के तहत ठेके पर होनी थी, मगर ठेका भी रद्द हो गया। देखा जा सकता है यहाँ पर राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय नवीन ज्योति नगर है। मैं बता दूं कि आज से यह मिडिल स्कूल हो गया है, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के क्लासेस चलाए जाएंगे। 10 टीचरों का पोस्ट है, जिसमें से 6 खाली हैं। ये विधानसभा के पास के स्कूल की हकीकत है। जयपुर के जितने भी स्कूलों का मैंने दौरा किया है, वहां पर कमोबेश यही स्थिति है। 4 का स्टाफ अभी कार्यरत है, और आज उसमें भी ड्यूटी पर है। आज उसमें भी एक परीक्षा में और एक CL पे है। तो 8 क्लास आप 2 ही संभाल रहे हैं। हाँ जी। अपनी कुर्सी के भविष्य के लिए जयपुर से दिल्ली तक दौड़ जाने वाली सरकार के राज में बच्चों के भविष्य को 10 टीचर दिखाकर 2-4 के भरोसे छोड़ दिया। वजह ये कि टीचर भर्ती 4 साल से अटकी भटकी है। भर्तियां पेपर लीक से रद्द हैं। पहले 2019 में लाइब्रेरियन का, 2020 में JN का, फिर सितंबर में रीट का, SI का, कांस्टेबल का, हाईकोर्ट ग्रुप D का, LDC का, और फिर टेक्निकल हेल्पर के 6 परीक्षा केंद्रों पर वही लीक की समस्या है। और फिर आप देख लीजिए वन रक्षक भर्ती में हालात ऐसे बने, जब SOG निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रही, आज तक पता नहीं लगा पा रही गिरोह कौन है, कहां से पेपर लीक हुआ। बेरोजगारों के लिए लड़ने वाले उपेंद्र यादव की बात को आप जमवारागढ़ के कमलेश की कहानी से समझिए, जिन्होंने रीट की परीक्षा दी तो पेपर आउट हुआ, सपने टूट गए। 2019 में वनपाल की भर्ती का फॉर्म भरा, वो भी पेपर लीक से रद्द हो गई। अब 8,000 महीने किसी तरह जुटाकर
नौकरी की आस रखने वाला बेरोजगार क्या करे? पेपर रद्द हो लीक हो रहे हैं। इससे क्या है कि मैं रूम पे रह के ही तैयारी कर रहा था। घर वाले के पास इतने पैसे है नहीं जिससे कि मेरे को और पढ़ाए वहाँ जाके। बेरोजगारी में टॉप 3 राज्य में रहने का सौभाग्य राजस्थान हमेशा पाता है। सरकार रोजगार मेले में हजारों नौकरी बांटने के दावे करने में जुटी है, लेकिन जो नौकरी अपने खाते से देनी है वो बट्टे में चल रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।